Hello students, today we will learn about image formation by concave mirror for different positions of the object. Image formation by concave mirror for different positions of object. First of all, we will learn about some general principles for nature of the image. इमेज की क्या नेचर होगी उसके लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं बेटा, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, इफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर देन इमेज इज ऑलवेज रियल. इफ इमेज फॉर्म्ड in front of the reflecting surface then image is always real. बच्चों, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी तरफ इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल. यानी जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा रियल होगी. नंबर टू, इफ इमेज फॉर्म्स behind the mirror then image is always virtual. मिरर के पीछे अगर बिहाइंड मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल. रियल और वर्चुअल इमेज में ये डिफरेंस है. रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं हम. वी कैन टेक रियल इमेज ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन. रूल नंबर 3, इफ इमेज फॉर्म्स upward to the principal axis then it is erect. ये इमेज कैसी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर की तरफ बन रही है. ऐसे जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसे इमेज बन रही है ऊपर की तरफ तो ये इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट. नंबर 3, इफ इमेज फॉर्म्स डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस then this image is inverted. ये इमेज कैसी बनेगी? उल्टी. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जिनको याद करके आप इमेज की नेचर को बता सकते हैं किसी रे डायग्राम को ऑब्जर्व करके. तो अब हम वन बाय वन डिफरेंट कंडीशंस कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट की और फिर उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और
इमेज की नेचर को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। बच्चों सबसे पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद रे डायग्राम से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे और उसके बाद रे डायग्राम को ऑब्जर्व करके हम नेचर फाइंड आउट करेंगे। जो इमेज बनती है उसकी नेचर क्या होगी। बात कर रहे हैं हम किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पॉल ऑफ द मिरर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ें हम प्रिंसिपल एक्सिस पर पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये कंडीशंस में दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा है ऑब्जेक्ट। सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बच्चों, इमेज कहाँ बनेगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोई सी भी दो रेज लेते हैं। जो रेज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, वी टेक एनी टू रेज एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम ऑब्जेक्ट लेंगे इस तरीके से। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, हम दो रेज लेंगे। द वन रे इज, वी टेक वन रे which is parallel to the principal axis. This ray after reflection from the mirror goes through the principal focus of the mirror. ये रे यहाँ से जाएगी ऐसे, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे लेंगे हम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये रे ली हमने, बच्चों जैसा हमने बताया था आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो यहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी ऐसी इमेज बनेगी। ये हमने लिया था ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो हम इस रे डायग्राम को ऑब्जर्व करके इमेज की जो इमेज बनी है उसकी नेचर को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ है, अगर पोजीशन की बात करें इमेज की, तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किधर कहाँ पर बन रही है ये इमेज, जो मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। इन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनेगी। और दूसरे यहाँ पर हम ये जो साइज़ है इमेज का, देखिए ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और ये इमेज कितनी बनी, इसकी छोटी बनी। तो इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो किसी जो रे डायग्राम है इमेज फॉर्मेशन का, उसको हम ऑब्जर्व करके सारी नेचर को, सारी क्वालिटीज़ को इमेज की पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नंबर 1, पोजीशन की बात करें। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C and
F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर बिटवीन C एंड F ऑफ द मिरर। ये हो गई पोजीशन इमेज की। नेक्स्ट, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जैसा हमने रेज डायग्राम में देखा, ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज। इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इट इज रियल एंड inverted. It is real and inverted. So this is the nature of the image. ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट की, नेक्स्ट कंडीशन के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, when the object is beyond the case number 2, when the object is at infinity. When the object is at infinity, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर रखा हुआ है मिरर से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। कॉनकेव मिरर बनाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, पॉल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर, जो इन्फिनिटी पर बहुत दूर होता है। तो हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। वी विल टेक एनी टू रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेज विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज। Suppose this is the object, we take two rays. एक रे हमने ये ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज कहाँ से जाती है? हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। ये इस तरह से जाएगी ये रे। दूसरी रे भी हम लेते हैं कैसी? वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं इधर से। ये रे भी कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये दोनों रेज देखिए कहाँ पर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की? यहीं पर बनेगी, एट प्रिंसिपल फोकस। पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? अकॉर्डिंग रे डायग्राम, द इमेज फॉर्म्स एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये हो गई पोजीशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचर। देखिए कैसी होगी, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की उधर ही इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी। ये एक प्रिंसिपल है, एक फैक्ट है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? नेचर को रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतना बड़ा, इमेज कैसी बन रही है? बिल्कुल पॉइंट साइज की। तो ऐसी इमेज को कहते हैं डिमिनिश्ड।
और पॉइंट साइज। साइज कैसा होगा? इमेज इज डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। ठीक है बच्चों, दीज वर द टू कंडीशंस फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर। कंडीशन नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। पोजीशन नंबर 2, when the object is at infinity when the object is at infinity. These were the ray diagram for both these conditions. Okay, thank you.